प्यारे भारतवासियों, ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार। आज मैं आपके समक्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि ऐसी वीरांगना थी जो आज तक विश्व में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई और आगे का क्या पता। तो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जिस समय ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, तो नाला उसमें बाधक बन जाता है। यदि वो नाले को पार कर जाती तो भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। घोड़ा वहां पर ठिठक जाता है और महारानी लक्ष्मीबाई का आधा सिर भी कट जाता है, एक आंख भी चली जाती है और उसकी आंतें बाहर निकल आती हैं। फिर भी लड़ती लड़ती अंग्रेजों से लोहा लिया। मतलब ऐसी हालत में भी अपने बच्चे को पीठ पर बांधे हुए थी, अपने सिर का पटका उतारा और अपनी आंतों को पेट से बांधकर फिर लड़ने लगी। और मरते मरते भी बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उसी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का किस्सा पढ़ता हूँ, वहाँ से पढ़ता हूँ। जब वो घोड़ा वहाँ पर ठिठक जाता है तो क्या होता है, इसको मैंने 3 चरणों में लिया है। एक तो घोड़ा, और दूसरा महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उससे कंपेयर किया है, और तीसरा फिर नाले को संबोधन किया है। तो इस कविता को सुनिए। ऐसी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को कोटि कोटि वंदन नमन। आज इतिहास ऐसी वीरांगना को भूलता सा जा रहा है, लेकिन इसमें कमी हम लोगों की है। हम लोग इन फिल्मी चकाचौंध में खोए हुए हैं। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिए और सुनिए जरा। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पे असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्वकाश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। साकार क्रांति उस दिन सचमुच तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्वकाश समझा होता, वह घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। एक चित्र जोड़ता हूं राजस्थान से। हे अश्व काश तूने उस दिन चेतक को याद किया होता, और नाले पे ठिठके पाँव में थोड़ा उन्माद भरा होता। हे अश्वकाश तूने उस दिन चेतक को याद किया होता, और नाले पे ठिठके पाँव में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था लहू लहान थका हुआ, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर क्या था? नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी।
नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता, भूचाल चाल में भर लेता, पर अपना नाम अमर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के। अंतिम अंश पढ़ता हूं। जो होना था हो गया मगर, जो होना था हो गया मगर, वो कशक आज भी बाकी है। जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। और अब मैं प्राण पद पढ़ने जा रहा हूं। हे नाले, हे नाले तू ही कुछ करता, हे नाले तू ही कुछ करता। निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। हे नाले तो तुझको गंगा मान, आज तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर अपना तन पावन करते। तो तुझको गंगा मान, आज तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर अपना तन पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते, कुछ पन्ने अमर कहानी के, कुछ पन्ने अमर कहानी के। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय झांसी की रानी। मेरी ये कविता आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल है नरेंद्र सिंह वर्मा। यूट्यूब पर जाइए, नरेंद्र सिंह वर्मा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसे शेयर भी कीजिए।